जो अपनी ऊंची इमारतों और घनी आबादी के लिए जाना जाता है, अचानक से एक भयावह दृश्य में बदल गया। ऊंची इमारतें हिल गईं और दहशत फैल गई क्योंकि लोग अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पर भागे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई और लोग अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए चिंतित हो गए। बैंकॉक के बाहरी इलाके में एक निर्माणाधीन गगनचुंबी इमारत पूरी तरह से ढह गई। इस घटना ने निर्माण सुरक्षा मानकों पर भी सवाल खड़े कर दिए। मलबे के नीचे दर्जनों निर्माण श्रमिक फंस गए, जिससे एक हताश बचाव अभियान शुरू हो गया। बचाव कर्मियों ने दिन रात मेहनत की ताकि अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके। घटना ने थाईलैंड में भूकंप की विनाशकारी शक्ति के बारे में चिंता पैदा कर दी। लोग अपने घरों और व्यवसायों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए। हालांकि म्यांमार की तुलना में थाईलैंड में हताहतों की संख्या काफी कम थी, लेकिन इस आपदा का देश के लोगों पर गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। लोगों ने अपने अनुभव साझा किए और एक दूसरे को सहारा देने के लिए एकजुट हुए। इसने प्रकृति की शक्तियों की याद दिला दी और जीवन की नाजुकता पर प्रकाश डाला। इस घटना ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जीवन कितना अप्रत्याशित हो सकता है और हमें हर पल की कदर करनी चाहिए। सेक्शन 6, बैंकॉक, अ कैपिटल शेकन। भूकंप के बाद बैंकॉक में अराजकता का माहौल था। शहर की सड़कें यातायात जाम से भर गईं क्योंकि लोग अपने घरों और प्रियजनों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था ठप हो गई थी, जिससे हजारों लोग फंसे हुए थे। थाई सरकार ने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी और लोगों से शांत रहने और अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। लेकिन डर और अनिश्चितता ने लोगों को जकड़ लिया क्योंकि वे आफ्टर शॉक्स की आशंका से जूझ रहे थे। बैंकॉक के लोगों ने हालांकि सदमे में थे, लेकिन एकजुटता दिखाई। पड़ोसी एक दूसरे की मदद कर रहे थे, आश्रय, भोजन और आपूर्ति साझा कर रहे थे। मंदिरों और सामुदायिक केंद्रों को जरूरतमंद लोगों के लिए आश्रयों में बदल दिया गया। सेक्शन 7, द वर्ल्ड रिस्पॉन्स। जैसे ही भूकंप की खबर दुनिया भर में फैली, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सहायता का हाथ बढ़ाया। सरकारों, सहायता एजेंसियों और व्यक्तियों ने प्रभावित लोगों की सहायता के लिए उदारतापूर्वक दान दिया। खोज और बचाव दल, चिकित्सा पेशेवर और राहत सामग्री ले जाने वाले विमान म्यांमार और थाईलैंड पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र ने एक बड़े पैमाने पर राहत प्रयास का समन्वय किया, जिसका लक्ष्य प्रभावित लोगों को भोजन, पानी, आश्रय और चिकित्सा देखभाल प्रदान करना था। राहत प्रयासों में अंतर्राष्ट्रीय सहायता महत्वपूर्ण थी। हालांकि राजनीतिक जटिलताओं और रसद संबंधी चुनौतियों ने सहायता के वितरण में देरी की, खासकर म्यांमार में। प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए सड़कों और बुनियादी ढांचों को हुए नुकसान ने राहत प्रयासों में और अधिक बाधाएं खड़ी की।